तो बच्चों क्या हालचाल, फाइनली आप एडवांस अकाउंट्स का पेपर देके आ चुके हो। मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया। मैंने टेलीग्राम पे एक पोल डाला था जिसमें मैक्सिमम बच्चों ने लिखा है मॉडरेट और उसके बाद बच्चों ने लिखा है इजी। मॉडरेट मैं समझ सकता हूं उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव तो बहुत इजी था बट पेपर लेंदी था। हाँ, मैं खुद मानता हूं पेपर लेंदी था। अगर मैं खुद पेपर करके आता तो शायद पूरा पेपर मैं खुद भी 3 घंटे में सॉल्व नहीं कर पाता। 5 to 10 मार्क्स का शायद मुझसे भी रह जाता। बट मैं आपको बता दूं पेपर बहुत इजी था। डिस्क्रिप्टिव स्पेशली बहुत ज़्यादा इजी था। और यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ICAI ने पेपर बनाते टाइम हमारी वो मस्ट डू लिस्ट को रेफर किया है, बिकॉज पूरा डिस्क्रिप्टिव 84 मार्क्स का विथ चॉइस आता है। उसमें से 80 मार्क्स AS24 के 4 मार्क्स को छोड़ दूं, 80 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पूरा सिमिलर है भाई लोग। ये आपने बात नोटिस की कि नहीं, मुझे जरूर कमेंट में बताना। पूरा डिस्क्रिप्टिव 80 मार्क्स आउट ऑफ 84 मार्क्स, पूरा का पूरा डिट्टो सेम टू सेम फ्रॉम मस्ट डू क्वेश्चंस। या तो सेम क्वेश्चन आया है या तो फिर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया है। मतलब जिसने मस्ट डू क्वेश्चन लिस्ट अच्छे से किया होगा उसका एग्जामिनेशन पक्का है। आप मुझे जरूर बताना कि आपने किया था कि नहीं किया था। MCQs अच्छे थे, MCQs मुझे कुछ अच्छे लगे बट कोई भी MCQ मुझे ज्यादा ट्रिकी नहीं लगा। हाँ, कुछ तो ऐसे टॉपिक थे जो हमने कल रात को क्विक रिकैप में देख लिया था। AS23, AS2 फ्रॉम MCQ। इसके अलावा हमने क्विक रिकैप में शेयर सरेंडर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, ठीक है, और उसके अलावा और भी कुछ शायद कुछ चीज़ें थी जो मुझे याद नहीं आ रही, पर हमने क्विक रिकैप में हमने कल रात को देख ली थी। तो पूरा पेपर ईजी लगा मुझे। MCQ मुझे आप ये मान लीजिए कि मुझे 15 में से 10 MCQs अच्छे लगे, गुड कैटेगरी के लगे। मैंने पूरा एनालिसिस का PDF अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल रहा हूँ और पिन कमेंट भी डाल रहा हूँ। तो भाई लोग मुझे तो पेपर बहुत ईजी लगा है। आप लोग बताइएगा कि कैसा रहा। बट मैं आपको एक और बात बोलूँ, अब पेपर जैसा हुआ वैसा हुआ। ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। ऑब्वियसली हम इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि सब मतलब मैक्सिमम पेपर इजी आया तो फिर सबका ही अच्छा जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अब आपको फोकस करना है लॉ पे और टैक्स पे। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, डरा नहीं रहा हूं, बस ये बता दूं कि एडवांस अकाउंट्स ना पिछली बार भी अच्छा ही पेपर आया था। ऐसा नहीं था कि पिछली बार भी टफ आया था, पर फिर भी मैंने देखा था कि मार्क्स नहीं मिले थे बच्चों को। पता नहीं, शायद स्टेप मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है एडवांस अकाउंट्स में, और आपको पहले से ही पता है कि इंटर लेवल को वो लोग थोड़ा सा टफ रख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लॉ और टैक्स में आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी है। अच्छी बात यह है कि जो पहले पेपर का डर होता है ना, अब वो खत्म हो गया। अब डर है पर उस लेवल का नहीं है, बिकॉज पेपर अपना स्टार्ट हो चुका है। आपको अपना जोश बना के रखना है, मैं आपके साथ हूं। और हाँ, जो बच्चे मई 26 में पेपर देने वाले, अब बच्चों तुम्हारी बारी। Jan 26 वालों से पूछ लेना मैंने क्या क्या किया। अब मई 26 के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ इस पर्टिकुलर चैनल पे। इस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करके रखना। और मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, तुम बस लगे रहो, तुम्हारा भाई अंत तक तुम्हारा साथ देगा। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुमने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है ऑप्शन में, क्योंकि अगर मैं होता तो मैं शायद अमेलगमेशन छोड़ता, ठीक है। पर फिर भी तुम मुझे बताओ कि तुमने कौन सा क्वेश्चन कमेंट में छोड़ा है। चलिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट पेपर।